हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी एट होम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक, इसका पाठ संख्या 1। पाठ का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में हम सब बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रात के समय में, अंधेरी रात में और आसमान की तरफ मुंह करके लेट जाएं तो हमें आसमान में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो रात के समय में जो कुछ भी हमें आसमान में दिखाई देता है और दिन में सूर्य दिखाई देता है, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, उसकी वजह से उनकी ऊष्मा और प्रकाश हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और वो बहुत दूरी के वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, चूँकि वो हमसे दूर होता है तो छोटा दिखाई देता है। रात के समय में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि आपके नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है। दोस्तों, आप इसमें फ़ोटो में देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला संयोजक तारे हैं। और इसी तरह से रात को अगर आप देखते हैं तो आपको ध्रुव तारा भी दिखाई देता है, जो कि हमेशा उत्तर की दिशा में ही दिखता है। दोस्तों, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते। रात को जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सभी तारे नहीं हैं। ऐसे पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, किसी दूसरे की वजह से चमकते हैं, वो पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के हैं। इनको हम अगर शक्तिशाली दूरबीन लें तो उससे देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सौरमंडल है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सूर्य है जो कि चमकता रहता है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, ये शनि है, और यहाँ पे यूरेनस है, और ये नेपच्यून है। इनको अरुण और वरुण भी कहते हैं। तो दोस्तों, सूरज के चारों तरफ ये इस गोलाकार पथ पर इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो ग्रहों के ही हिस्से हैं, बहुत छोटे टुकड़े हैं। इसके चारों तरफ, सूरज की तरफ, ये भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। दोस्तों, आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। तो दोस्तों, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं।
उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं और 2 ऐसे हैं जिनके पास में चंद्रमा नहीं है। तो दोस्तों, सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अच्छा दोस्तों, सौर का मतलब क्या है? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिख सकते हैं। दोस्तों, ये इस चैप्टर का पहला भाग था। दूसरा हिस्सा हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और तब तक आप अपना छुट्टी का एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।